निकल सीधा तोड़ फोड़ होना चालू करके गाड़ियाँ जलाना और यहाँ तक के मंदिरों को लात मारना, लोगों के घरों में लात से उनके गेट तोड़ने का प्रयत्न वगैरह करना, पत्थरबाजी करना, गाड़ियाँ जलाना। तो सर कल जो इंसिडेंट हुआ उससे आपका कितना नुकसान हुआ है और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अब होना चाहिए, तो हमें बताइए। कल एक 5:30 बजे पहली झड़प हुई यहाँ पे। वो हुई मस्जिद की तरफ जाने के लिए। उस समय पीआई चांदनीवार के साथ धक्का मुक्की भी हुई। उस समय एक 18 साल का बच्चा था, हाफ पैंट टी शर्ट पहन के, और वो झड़प जब चल रही थी तो सब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, दूसरे गुट के लोग वगैरह सब। अब उसमें ये भी बच्चा कहीं से आ गया, ये भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग गए। तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा, ये करके वो पूरा जो गुट है उसके पीछे दौड़े। पुलिस वालों ने जैसे जैसे उसको बचाया, बचाने के बाद अगर वो हाथ में लग जाता तो वो बच्चे का क्या होता मुझे नहीं पता। इस प्रकार से अब ये हो गया था। उसके बाद में 6:30 बजे के आसपास सब जत्थे के जत्थे नमाज के बाद में जत्थे के जत्थे बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद में कोई आंदोलन, कोई नारे, ये सब ना करते हुए सीधा तोड़ फोड़ होना चालू। सब पहले गए शिवाजी पुतले की तरफ। वहाँ से जब वो वापस आए एक साधारणतः 6:45-7 बजे के आसपास, और वहाँ से जो जायसवाल जी का घर हो या जयस किराना भंडार हो, वहाँ से जो तोड़ फोड़ करना जो चालू किया, तो उसके आगे कुछ दूसरे समुदाय लोगों की दुकान वो नहीं जली, वो नहीं टूटे, वहाँ एक गाड़ी नहीं चली, यहाँ पे आए वो पूरे वहाँ के अपने हिंदू समाज के लोगों का सब तोड़ फोड़ करते हुए फिर यहाँ से निकले हलदारपुरे से राम गली में घुसे। वहाँ पर कोई ना देखते, कोई नहीं था ये देखते हुए वहाँ पे गाड़ियाँ जलाना और यहाँ तक के मंदिरों को लात मारना, लोगों के घरों में लात से उनके गेट तोड़ने का प्रयत्न वगैरह करना, पत्थरबाजी करना, गाड़ियाँ जलाना। फिर वहाँ से वो इस तरफ निकले और निकल करके फिर यहाँ पे पत्थरबाजी वगैरह की। इस समय मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि शिवाजी महाराज की के पुतले की जो तलवार थी आज से 10 साल पहले वो तो टेढ़ी की गई थी, किसी ने किया, तो हिंदू समाज ने क्या किया, वो गया, 5000 लोग जमा हुए, गुस्सा जाहिर किया, नारे लगाए, आंदोलन किया। वहाँ से वो कहाँ गया, वहाँ से वो पीआई की तरफ गया, सीपी की तरफ गया। वो किसी का घर नहीं गया, वो किसी की गाड़ी नहीं जलाया, अपना गुस्सा निर्देशित करके वो वापस आया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा समझ में आया कि बस बाहर निकल के जो मिला दूसरे समुदाय का उसको बस उसका घर फोड़ना है, उसकी गाड़ी जलाना है, और वो हाथ में आया तो वो उसका भी क्या करना है वो समझ, ऐसा लगा मुझे। और जिस हिसाब से वो निकले तो बड़ा उग्र प्रदर्शन था। तो सर आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें, इतने सारे लोग एक साथ आना, ये प्री प्लान था? 100% प्री प्लान था। उसका कारण ये है, पहले मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, 5:30 बजे जब यहाँ के चांदनीवाल साहब के साथ में पीआई लपड़गंज, उनके साथ जब थोड़ा बहुत कुछ हुआ मुझे लगा चलो तो गुस्सा है, हो गया। पर जब 6:30 बजे के आसपास जब जत्थे के जत्थे जो आए नमाज के बाद में, वो जो हुआ वो ऐसा लगा कि बस निकले हैं और अब बस अपना गुस्सा जैसे निकलता है वैसा निकालना है, ऐसा समझ में आया। क्योंकि मैं यहाँ था, मैंने सब देखा। मैं तो यहाँ तक के बोल रहा कि अगर मैं 6:45 बजे यहाँ से लॉक मार के मैं अगर पीछे से नहीं निकलता तो हम यहाँ पे 2-5 ही लोग थे, पुलिस वालों को भी संभालना मुश्किल हो गया था। अगर हम हाथ में आ जाते तो शायद हम भी यहाँ पे आपको दिखते नहीं, इंटरव्यू दिखते। मेरे को तो इस प्रकार से जो मैंने सिचुएशन देखी मैं उस पर से बोल रहा हूँ। जो मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी समाज ने ऐसा किया, मैं ये बोल रहा हूँ कि उस समाज में शायद कुछ लोग हैं, कुछ गुट है जिन्होंने ये सब जानबूझ के प्री प्लान तरीके से किया, ऐसा मुझे लगता है। और मैं तो ये भी बोलूँगा, मेरी तो विनंती है इस सरकार से, देवेंद्र जी से, कि हिंदू और मुसलमान करके नहीं, पर एक उपद्रवी को धड़ा सिखाने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई यूपी में जिस प्रकार से हुई, उनको एक धड़ा सिखाने के लिए ये समय आ गया, ये करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप एक देखिए, आज भी इतना सब हो गया। आज आप सामने में गौलीपुरा है, वहाँ चले जाओ, 100 घर है, 100 घर में 4 दूसरे समुदाय के भी घर है, पर आज भी वहाँ पे एक इंसान को, एक घर को, एक 2 व्हीलर को इतनी सी खरोच मात्रा भी नहीं आई है। हमने पेशेंस रखा, हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो उपद्रवी थे, जो गुट के गुट जो निकले और जिन्होंने ये सब किया है,
उनके ऊपर में अब बुलडोजर चलाने का समय आ गया है। नहीं तो क्या होगा, आज हमने रिएक्शन नहीं दिया, पर कल अगर बार बार ये होगा तो ये क्या होगा इसका। तो मेरी मांग है एक युवा व्यापारी करके कि मैंने आज इतना लाख 1.5 लाख का नुकसान झेला, पर क्या मैं बार बार झेलूँगा क्या। मेरी मांग सिर्फ इस सरकार से इतनी है कि हिंदू मुसलमान करके नहीं, पर एक उपद्रवियों को उनको एक धड़ा सिखाने के लिए एक कठोर कार्रवाई, मैं तो बोलूँगा कि बुलडोजर चलाने का समय अब ये आ गया है और ये चलाना चाहिए।